ऐहि क्ली चामुंडाय विच्चे। जय माँ दुर्गा। भारतीय धर्म ग्रंथों में देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व है। इसमें माँ दुर्गा की महिमा और उनके चमत्कारी कार्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि देवी केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि हर दुखी और निराश मानव की भी रक्षक हैं। आज हम सुनेंगे राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की कथा, जिनकी व्यथा सुनकर स्वयं मां महामाया ने अपना स्वरूप प्रकट किया। बहुत समय पहले सूर्यपुत्र सावर्णी के मनवंतर की कथा आती है। उस समय स्वारोचिष मनु का शासन था। उसी समय राजा सुरत नामक एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे, लेकिन कुछ कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। युद्ध हुआ और राजा सुरत अपने शत्रुओं से हार गए। धीरे धीरे उनके मंत्रियों ने भी विश्वासघात किया। सेना और खजाना सब छिन गया। निराश होकर राजा शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चले गए। उसी वन में उन्हें महर्षि मेधा का आश्रम मिला। आश्रम में शांति और पवित्रता का वातावरण था। हिंसक पशु भी वहां शांति से रहते थे। राजा ने महर्षि को प्रणाम किया और उनके साथ कुछ समय आश्रम में रहने लगे। राजा सुरत का मनोव्यथित होना। आश्रम में रहते हुए भी राजा का मन चैन नहीं पा रहा था। वे सोचते, मेरा नगर और राज्य अब किस हाल में होगा। मेरे दुष्ट मंत्री अब खजाने को व्यर्थ खर्च कर रहे होंगे। मेरे सेवक, हाथी और सैनिक अब शत्रुओं के अधीन दुहक भोग रहे होंगे। राजा इन विचारों में उलझे हुए दिन रात दुखी रहने लगे। एक दिन राजा ने आश्रम में एक व्यक्ति को देखा जो उदास और व्याकुल था। राजा ने नम्रता से पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मैं एक वैश्य कुल में जन्मा हूँ, परंतु मेरे ही पुत्रों और पत्नी ने लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया और धन छीन लिया। इसलिए मैं दुखी होकर इस वन में रहने चला आया हूँ। फिर भी मेरा मन उनसे जुड़ा है। मुझे उनकी चिंता सताती है कि वे सुखी हैं या नहीं। राजा ने आश्चर्य से कहा, जब उन्होंने ही तुम्हें त्याग दिया, तब भी तुम उनसे इतना प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने उत्तर दिया, राजन, यही तो दुख है। मेरा मन कठोर नहीं बन पाता। भले ही उन्होंने मुझे धोखा दिया, फिर भी मेरा हृदय उनके लिए करुणा और प्रेम से भरा है। दोनों की समस्या राजा और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा बोले, हे ऋषिवर, हम दोनों ही अपने अपने मोह से बंधे हुए हैं। ज्ञान होते हुए भी हम यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारा मन अपने परिवार और राज्य से अलग नहीं हो रहा? महर्षि ने समझाया, राजन, यह सब भगवती महामाया की शक्ति है। वही माया है जो जीवों के मन में मोह और आकर्षण भर देती है। ज्ञान होने पर भी जीव मोह में फंस जाता है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को प्रेम से अन्न खिलाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने परिवार के लिए आसक्त रहता है। यह माया ही है जो संपूर्ण जगत को बांधे रखती है। वही देवी प्रसन्न होकर मोक्ष देती हैं और अप्रसन्न होकर बंधन में डालती हैं। राजा ने फिर पूछा, भगवन, यह महामाया कौन है? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका कार्य क्या है? महर्षि मेधा बोले, देवी तो नित्य स्वरूपा है, लेकिन समय समय पर देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होती है। एक बार जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शया पर योग निद्रा में सो रहे थे, तभी उनके कानों के मैल से मधु और कैटब नामक दो असुर उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा का स्वरूप धारण करने वाली देवी की स्तुति की। देवी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को जगाया।
विष्णु जी ने 5000 वर्षों तक उन असुरों से युद्ध किया और अंततः देवी की कृपा से उन्हें पराजित कर मार डाला। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देवी ही सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। वही संसार को मोह में डालती है और वही मुक्ति भी देती है। राजा सुरत और वैश्य दोनों ने देवी की महिमा को समझा। उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ली और कठोर तप करके देवी की आराधना की। अंततः देवी ने उन्हें दर्शन देकर मनोवांछित फल प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और आसक्ति से मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वह स्वयं को माँ दुर्गा की शरण में न दे। महामाया ही हमें दुख और बंधन से निकालकर मोक्ष की ओर ले जाती है। यह रही हमारी आज की शारदीय नवरात्रि की सप्तशती पाठ का अध्याय 1। अगर आपको हमारी यह पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में "ऐहीं क्लीं चामुंडाय विच्चे" यह मंत्र एक बार जरूर लिखें।